नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पिछले 11 दिनों में 9 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। घरेलू गैस की कीमतें भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर पहले ही बढ़ चुकी हैं और अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, तो टोल भी आज से बढ़ गया है, जेब पर खर्चा बढ़ गया है। सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, तेल महंगा है, सब कुछ महंगा है और महंगा हो रहा है। दूसरी तरफ आज से राजस्थान में 50 यूनिट तक बिजली फ्री है और उसके बाद सब्सिडी है। निःशुल्क दवा के बाद जांच योजनाओं में भी कई ऐसे टेस्ट को फ्री कर दिया गया जो महंगे होते थे और जनता उनका वजन झेल नहीं पाती थी। वैसे तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन तेल के दाम बढ़ना, गैस के दाम बढ़ना, टोल के दाम बढ़ना, यह आपको कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहा, बल्कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ महंगाई की मार है, जिससे हर कोई परेशान है और हर कोई कह रहा है मार डालोगे, उफ ये महंगाई मार डालोगे। नए साल की शुरुआत हो रही है, नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है और सिर्फ महंगाई पर बात हो रही है। गैस महंगी, तेल महंगी, टोल महंगा, खाद्यान्न महंगा, फल महंगा, सब्जी महंगी, सब महंगा है। यहां तक कि होम लोन पर जो अभी तक अतिरिक्त छूट मिल रही थी वो भी आज से नहीं मिलने वाली। आपने क्रिप्टो करेंसी पर अगर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। कमाल की बात यह देखिए, एक तरफ राजस्थान में दवाओं को मुफ्त किया जा रहा है, एक तरफ जांचें फ्री की जा रही हैं, दूसरी तरफ आज से करीब 800 जरूरी दवाओं की कीमत में 10.7% की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी आज से महंगाई की मार और ज्यादा तेज हो गई है और राहत कब मिलेगी, अच्छे दिन कब आएंगे? जो कहा जाता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब जनता कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो बस करो मोदी सरकार। क्या सच में महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है या किसी की मंशा ही नहीं है इसको कंट्रोल करने की? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी और बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी। सर, बहुत हुआ है महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 बार आ गई, अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार, अब बस करो मोदी सरकार। देखो विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आज टोल भी महंगा हुआ है, दवाइयों की भी महंगी हुई है। तो दवाइयों का महंगा होने का कारण जो चाइना से हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल समीक्षा करती है कि कितनी प्राइस बढ़ानी है। क्योंकि पिछले 2 साल में जो कोरोना काल के अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, तो चाइना से जो रॉ मटेरियल परचेज होता है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसकी वजह से ये प्राइसें बढ़ी हुई है। तो निश्चित रूप से जब ये आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इसके बाद में प्राइस कम होने के चांसेस होंगे। पर टोल की जहाँ तक बात है, टोल के अंदर कुछ टोल प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन अभी कल ही लोकसभा के अंदर नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि 60 किलोमीटर के अंदर जितने भी टोल आ रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। 60 मतलब एक जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर से अधिक की होनी चाहिए, जो कि अभी 60 के अंदर भी टोल होते थे उसको हटाने की बात हो रही है। दूसरा, फास्टैग, पहले फास्टैग नहीं होता था तो उस वजह से भी एक ईंधन की इनकी खपत ज्यादा हो रही थी, लेकिन आज 95% व्हीकल फास्टैग से निकल रहे हैं। तो एक आपको वो एक अलग तरीके की सेविंग हो रही है। जनता की जेब में 2 रुपए जो बचने शुरू हुए थे, सोलंकी जी में टोल बढ़ाकर फिर से निकालने शुरू कर दिए। सोलंकी जी में टोल के बारे में कहना चाहता हूं कि टोल जब भाजपा की सरकार राजस्थान में थी तो हमने स्टेट हाईवे के जितने भी टोल है उसका टोल फ्री कर दिया था। जैसे ही गहलोत जी की सरकार आई है, यहाँ पे स्टेट हाईवे को वापस टोल लेना वसूली चालू कर दी है। नितिन गडकरी जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि बीजेपी की सरकार में 5 साल से पहले थी सर, 5 साल से पहले के जितने भी रोड है उसके अंदर गड्ढे हैं, उनको मरम्मत करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है। लेकिन 5 साल के अंदर जितनी भी रोड बनी है उस रोड के अंदर कहीं पे भी गड्ढे नहीं है, लेकिन 5 साल से पहले की जितनी भी रोड बनी है उसके अंदर इतने गड्ढे कि उसकी मरम्मत में कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चाइना से जो माल इंपोर्ट हो रहा है इसकी वजह से दवाइयां, अब राजस्थान में आपने दवाइयां फ्री कर रखी है। राजस्थान में
दवाइयां फ्री कर रखी है कि साहब आपको दवाइयां मुफ्त मिलेगी, लेकिन जांच भी फ्री है, 70% बिजली भी फ्री है, बिल्कुल सही है, 70% दवाई फ्री है सर। 70% दवाई ऐसी है कि जो आपको मिल ही नहीं रही है, उसको मार्केट से परचेज करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं कि साहब हम दवाई मुफ्त में देंगे, लेकिन उसको मार्केट में 70% दवाई मार्केट में परचेज करनी पड़ रही है। आप MRI CT स्कैन की बात कर रहे हो, सुविधाएं नहीं है। कर दीजिए, एक प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब आदमी मकान लेता था, उस पर सब्सिडी मिल जाती थी। मुझे लगा कि कम से कम इसको तो आगे बढ़ाया जाएगा, उसको भी मेरी मेरी बात सुनिए, हमने 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी है वो कंटिन्यू जारी है। ये एडिशनल 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी थी, इंटरेस्ट एडिशनल 1.5 लाख की वो बंद की है, लेकिन जो 2 लाख की इंटरेस्ट सब्सिडी है वो कंटिन्यू है, वो बंद नहीं की है। ये हमने कुछ टाइम के लिए 1.5 लाख रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी थी ना, वो बंद की है। तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो एक हम आवास में जो छूट देते हैं, जो कि पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम के वालों को थे, अभी 6 लाख से नीचे की इनकम वालों को जो हाउसिंग में रिबेट देते हैं वो तो कंटिन्यू है, लेकिन 1.5 लाख वाली बंद की है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने बिजली फ्री की बात कर रहे हैं कि हम 50 यूनिट बिजली, अभी भी राजस्थान के अंदर बिजली अन्य प्रदेशों से 2.5 गुनी 3 गुनी ज्यादा है। अभी भी आज के अखबार के अंदर मैंने पढ़ा है, दिल्ली से 2.5 गुना ज्यादा बिजली राजस्थान के अंदर मिल रही है। MRI CT स्कैन फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे MRI CT स्कैन की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर एक घर से दूसरे घर तक बिजली सप्लाई करने की कॉस्टिंग क्या है, और राजस्थान में एक घर से दूसरे घर तक बिजली सप्लाई करने की कॉस्टिंग क्या है सर? आप ये बताइए, ये घोषणा करने से क्या होता है? सोलंकी जी, मैं कहता हूं कि घोषणा करने से क्या होता है? आप उसको धरातल पे लाइए ना। राजस्थान में कौन सी सुविधाएं हैं जो धरातल पे आई है? आप दवाइयों की बात करते हैं कि हम फ्री में दवाइयां देते हैं, 70% दवाई मार्केट से परचेज करनी पड़ रही है। आप MRI CT स्कैन की फ्री की बात कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको वहां पे सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। आपने चिरंजीवी योजना के लिए बात की थी, आज किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते हो तो बेरोजगारी भत्ता यहाँ अवेलेबल नहीं है। मत कहिए, नहीं 80 लाख परिवार रजिस्टर्ड हैं सर, जिन्होंने परिवार और वो रजिस्टर्ड है। मैंने भी रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा, लेकिन मुझे सुविधाएं नहीं मिल रही है। पेट्रोल सबसे महंगा है, ये सच्चाई है। मैंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है चिरंजीवी योजना में, लेकिन मुझे सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आज बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूं तो मेरे को साफ मना कर दिया जाता है। सर, जब कांग्रेस के दौर में सिलेंडर महंगा हुआ था, जब तेल महंगा हुआ था, तो बतौर विपक्ष जनता की आवाज बनी थी, और वो आवाज इस तरीके से बनी थी कि सरकारें तक गंवानी पड़ गई थी। इस वक्त वो एहसास आपको बिल्कुल नहीं कि जनता के ऊपर कितनी मार पड़ रही है। एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर, उससे जनता का काम चल जाएगा सर? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक महंगाई की बात है, तो महंगाई के मामले में इस केंद्र की सरकार ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 साल का पीरियड है। मैंने सुरेश गर्ग जी की बात बहुत गंभीरता से सुनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात सुनेंगे। मैं पूरी बात, इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने निःशुल्क दवाओं की बात की। अब इनको पता होना चाहिए कि निःशुल्क दवाओं की बात तो सिर्फ आप राजस्थान में ही कर सकते हो, इनकी यहाँ पे सरकार है, वहाँ पे तो वहाँ कुछ होता नहीं है। दूसरी मैं बता दूं, यहाँ पे राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नाम पे 10 करोड़ का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कर रखा है। उसके अंदर 1576 पैकेज आते हैं। उन पैकेज के अंदर तमाम तरीके की गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में होता है, और 10 करोड़ का बीमा भी है, 10 लाख का बीमा भी है। तो ये इस बात को कहे, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यहां पर ये बात कर रहे हैं, करीबन 137 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भाव बढ़ रहे थे, तब भी इन्होंने भाव नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, भाव गिर रहे थे, तब भी इन्होंने भाव नहीं बढ़ाए। तो आज आप इन चीज को सोचिए, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा का है, कमर्शियल सिलेंडर 2200 रुपए से ज्यादा का है, और आपका अभी लगातार आपने बताया कि 9 से 10 दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। तो ये सरकार किस तरीके का, आम आदमी का, आज खाने का तेल 200 के पार पहुंच गया, और आप ये देखिए, आपका टोल महंगा, आपका इंश्योरेंस महंगा, आपका व्हीकल इंश्योरेंस महंगा, जो हमारी बचत है, मतलब जो लोग हैं हमारे बैंकों के अंदर जो जमा किए हुए हैं, जो पेंशनर्स हैं, चाहे वृद्ध हैं वो भी है, चाहे FD है, उसके ऊपर कटौतियां कर दी, उनके ऊपर तरह तरह के शुल्क लगाए जा रहे हैं। तो आज ये बताएं तो सही कि इन्होंने एक कोई चीज पे इन्होंने कोई सस्ती की हो। राजस्थान सरकार ने आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि 13-14 पॉइंट का एक पूरा का पूरा एक चार्टर दिया है कि आज 1 अप्रैल 2022 से ये तमाम चीजें सस्ती हो रही है, जिसके अंदर बिजली भी सस्ती हो रही है। उसके अलावा आपको पालनहार योजनाओं के अंदर मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा जितने भी मानदेय हैं उनको भी 20 से 25% तक बढ़ाया गया है। अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए गए। तो ये तमाम चीजें राजस्थान सरकार तो देने का
काम करती है, ये लूटने का काम करती है। एक तरफ राहत की सरकार है, एक तरफ लूट की सरकार है। इस कंपैरिजन को हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको यहां पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप भी पत्रकार हैं, आप बड़ा चैनल है, पूरा देश इस चैनल को देखता है, तो कंपैरेटिवली अगर करें, हमने अपनी जो बजट घोषणाएं हैं उनकी जो 22-23 की घोषणाएं थी उसमें से हमने 200 से अधिक घोषणाओं को अमली जामा पहना दिया, आज उनको हमने जारी तक कर दिया। ये कहीं पे कोई बात नहीं करते। और राजेंद्र मेघवाल जी, मैंने सारी बातें आपकी सुन ली सर, लेकिन क्या इसके बाद इस सच को झुटलाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा महंगी आज भी इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में? सर मेरी बात सुनिए, झुटलाया जा सकता है कि आज भी पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में? आपको बॉम्बे का और भोपाल का पता होगा ना? अगर वो पता होगा तो आप राजस्थान के पेट्रोल और डीजल को महंगा नहीं कहेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर किसी भी सर्विस को या कमोडिटी की डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो भौगोलिक विषमता। फिर मैं सुनिए एक मिनट, फिर मैं आपको बता दूं, राजस्थान की भौगोलिक विषमता और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हो, आज राजस्थान का कंपेरिजन दिल्ली से कैसे कर सकते हैं हम? सर, हो ही नहीं सकता। फिर हमारे आज राजस्थान के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनके लिए जो कॉस्ट है, केंद्र सरकार हमें क्या सहायता देती है? बतौर विपक्ष अगर सरकार को हम कर रहे हैं ना, लगातार आपको पता होगा हमने तमाम मुद्दे बनाए, महंगाई को लेकर मुद्दा बनाया, लेकिन ये लोग महंगाई की जगह दूसरी बातों पे बात करते हैं। आज 1 अप्रैल है सर, कमाल की बात यह कि अप्रैल फूल कोई नहीं बना रहा। एक सरकार है जो महंगाई के आंकड़े गिना रही है और दूसरी सरकार है जो राहत के आंकड़े गिना रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि नए वित्त वर्ष के साथ जो वित्तीय स्थिति आम आदमी की है वो और ज्यादा बिगड़ने वाली है? देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अपने मसाइल और मुद्दे होते हैं, राज्य सरकारों के अपने मुद्दे होते हैं और केंद्र सरकार के अपने मुद्दे होते हैं। मैं नहीं समझता कि स्थितियां कोई बहुत बिगड़ने वाली हैं। स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। ये वेलकम पार्ट है कि बजट अच्छा आया है राजस्थान का और इसका स्वागत किया जाना चाहिए और काफी राहत देने की कोशिश की है, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है केंद्रीय सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। केंद्र के मुद्दे अलग हैं, उन मुद्दों पर केंद्र को फॉरेन पॉलिसी की चिंता करनी है, केंद्र को वैक्सीनेशन की चिंता करनी है, केंद्र को बड़े मुद्दों की चिंता करनी है। वो अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं, ये अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अगर स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपने मुद्दों पर काम करेगी। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मसला है कि साहब सिर्फ राजस्थान सरकार ही अच्छा काम कर रही है और केंद्र तो लूटने के लिए बैठी है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। सभी सरकारें कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल के दाम 200 भी कर दिए जाएं तो केंद्र सरकार को वेलकम करना चाहिए सर। आप ये कह रहे हैं कि रसोई गैस के दाम 2000 भी कर दिए जाएं तो सिलेंडर को भी वेलकम करना चाहिए, केंद्र सरकार भी घटा सकती है और दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों कम किया जाए। और राज्यों में कैसे वेलकम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंडी माथुर जी, सर कैसे वेलकम करूं मुझे बताइए। पिछले 11 दिन में 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं सर। जी गैस के दाम 400 रुपए से बढ़ के पिछले 8 साल में 932-35 हो गए हैं सर। उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी दी जाती थी गरीब आदमियों को, उसको मिले हुए अरसा हो गया है और कब से शुरू होगी कोई नहीं जानता। पेट्रोल के दाम तो और बढ़ते हैं। अगर ये यूक्रेन वॉर इसका बेसिक कारण है। अगर रुपी टर्म में पेट्रोल नहीं आता और अगर हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके बैठे हैं तो हमें कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी इसकी। आज इमरान खान भी हमारी 137 दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए थे? आप संकट को अगर जिम्मेदार ठहराते हैं तो आपको उनसे यह भी पूछना पड़ेगा कि 137 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि वहां पे 5 राज्यों में चुनाव थे। तो आप इस चीज को देखिए कि अगर पेट्रोल के भाव क्यों नहीं बढ़ाए, इनकी समस्या ये है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा पेट्रोल डीजल के भाव सबसे ज्यादा उसकी चिंता नहीं है। लूट रही है राजस्थान की जनता को, जो यहाँ पे राहत देनी चाहिए वो राहत नहीं देंगे। आम आदमी से पेट्रोल डीजल के जो राजस्थान में सबसे ज्यादा भाव है उसकी चिंता नहीं है इनको। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के भाव है, उस पर क्यों नहीं गहलोत जी बोल रहे हैं? आज राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की तस्करी हो रही है, उस पर गहलोत जी क्यों नहीं बोल रहे? आज बॉर्डर के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, उस पर गहलोत जी क्यों नहीं बोल रहे? आज राजस्थान में बाहर से राजस्थान रोडवेज की बसें बाहर से डीजल परचेज क्यों करके आ रही है? नाम पे जो लूट बताइए, राजस्थान रोडवेज की बसें बाहर के डिविजिबल पूल के अंदर जो पैसा जो राज्यों को मिलना चाहिए था वो आपने घटा दिया और केंद्र सरकार लगातार लूट रही है। राजस्थान की जनता को आप चूस रहे हो, जब राजस्थान की जनता को क्या सबसे ज्यादा 140 करोड़ जनता को चूस रहे हो। आपको गैस सिलेंडर पे जवाब देना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल पे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, 137 दिन तक
137 दिन तक पेट्रोल आप डीजल ये के दाम बताइए क्यों कि नहीं बढ़े? राजस्थान में आप बताइए, दवाइयां, आपकी नीयत आप खराब है, फ्री की आपकी दवाइयों नीति की बात खराब है। करते हो, फ्री की दवाइयों की बात करते हो, लेकिन फ्री अरे राजस्थान में मिलती है, दूसरे प्रदेश में कहीं मिलती हो तो बताओ। 10 लाख का बीमा राजस्थान सरकार देती है। आप बताइए, कहीं पे मिलता हो तो बताइए आप मेरे को। हॉस्पिटल में 70% दवाइयां अवेलेबल नहीं है। राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश आपको पता होना चाहिए इस बात का। जीएसटी के दायरे में लाया जाए इस पर सहमत। लेकिन एनडी माथुर जी, सर मेरा सवाल आपसे है, केंद्र का काम तो व्यवस्था को बनाए रखना है, वो भी तो दो रहा था देश के अंदर सर। जब नेगेटिव पेट्रोल के दाम चले गए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी तो सरकार ने दाम नहीं घटाए थे सर, तब भी तो दाम नहीं घटाए थे। माथुर साहब से मेरा सवाल है, माथुर साहब से मेरा सवाल है, सारी की सारी मार जनता पर डाल दी जाए। एनडी माथुर जी, अगर वहां फ्लक्चुएशन है तो सारी मार जनता पर डाल दी जाए। नहीं, मेरा कहना है कि जब जीएसटी का मसला आता है, जीएसटी के दायरे में लाने पर क्यों नहीं पक्ष में वोट देते हैं राज्य सरकार जी? उस वक्त क्यों पीछे हट अरे जाती है माथुर GST साहब, के आप दायरे मुझे में? एक बात बता दीजिए कि जब यहाँ पे 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, तब आप बताइए ना, क्या ये सही था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ रहे थे, तब उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। आप देखिए ना, और डिविजिबल पूल के अंदर जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए और राज्यों को इससे कम पैसा मिल रहा है क्या? जब्त हो गई आपकी 5 राज्यों के अरे छोड़िए ना, आप लूट खसोट करते हैं, जनता को लूट रहे लगातार। 387 सीटों पे जमानत जब्त होगी, आपकी उबगी है। सुरेश गर्ग जी, क्या जनता के परिणाम का मतलब मैं ये निकालूं कि महंगाई आप कहीं तक बढ़ाएंगे? अरे भाई, इनको विजेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूं, का हक मिल गया, इसका मतलब तो विजेंद्र जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बताइए इसका मतलब ये निकालें। ये इतनी झूठ बोल रहे हैं कि साहब हम जनता को ये सुविधाएं दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो भी घोषणाएं कर रही है वो धरातल पे नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज दवाई की बात कर रहे हैं कि मुफ्त दवाई की बात धरातल पर लाके दिखा दीजिए ना, आप बता दीजिए ना, आपने 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? आपने किसानों की आय बढ़ाई क्या? दुगनी करी कि नहीं की? बताइए तो सही आपने। बिजली की बात कर रहे हैं, ये 150 यूनिट जो है वो प्रति माह 2 माह के अंदर बिल आने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी 150 यूनिट का हर महीने बिल क्यों आ रहा है? जबकि इन्होंने पिछली बजट के अंदर घोषणा की थी कि 150 यूनिट से ऊपर कम का अगर बिजली का बिल होगा तो वो 2 महीने के अंदर आएगा, लेकिन अभी भी वो मछली आ रहा है। मैंने कभी नहीं रोका कि आप राजस्थान के सरकार को कटघरे में खड़ा मत कीजिए, बतौर विपक्ष आपकी जिम्मेदारी है सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या सारी मार जनता पर ही डालनी है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सर, वो नारा कहां गया? अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, महंगाई की मार, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो दिन आएंगे या नहीं आएंगे? आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे देश का 40 लाख करोड़ का बजट है। अगर मान लो हम किसी पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, तो जो हमारे हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनमें पैसा लगाना है या हमारी योजनाओं के अंदर है, उसके अंदर हमको अरे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कर्ज लेके लगाते हो, सरकार नहीं लगाती है। आपने सरकार का पैसा आम आदमी को लुटवा दिया, मतलब पूरा का पूरा कॉर्पोरेट्स में लुटवा दिया। आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के अंदर जो आपने सस्ते पेट्रोल डीजल के अंदर और कोरोना काल के अंदर आपने जनता को लूटा है, उस बात का जवाब दीजिए। कोरोना काल के अंदर आपने जनता को लूटा और आपने जो राजस्थान को जो मिलना चाहिए था वो हक आपने लोगे हर योजना के अंदर, हर वित्त वर्ष के अंदर आपने राज्यों का बजट घटाया। राजस्थान सरकार बता दे आपने किसी जनता को कोई? ठीक है, रुक जाइए एनडी माथुर जी। सब प्रोग्राम करने से पहले मैं सब्जी मंडी होकर आया, मैं वाकई में यकीन नहीं कर पा रहा जितनी महंगी सब्जियां हैं सर। अब उसको आप वेदर चेंज के बाद का एक रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, लेकिन सोचिए पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, सब्जी महंगी है, फल महंगे हैं, खाद्यान्न महंगे हैं, तेल महंगा है। सर मुझे बताइए आम आदमी कैसे अफोर्ड करे? और उस देश के अंदर जहां हम ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम बीपीएल के माध्यम से सामान दे रहे हैं, 80 करोड़ सर, वो अफोर्ड कर पाएगा इतने महंगी चीजों को? देखिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था है हमारे देश में, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे पेट्रोल डीजल मिलता है क्या? पेट्रोल डीजल मिलता है सर वहां पे? कैसी बातें करते हो? अर्थशास्त्री हो आप, ढंग से बात कीजिए। पेट्रोल की जो अफोर्ड कर सकता है वो करेगा सर। ये क्या बात हुई सर? ये कोई बात थोड़ी हुई? नहीं, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है क्या हमारे यहाँ? कारगर नहीं है क्या? मिलता है क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में? पेट्रोल डीजल मिलता है क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में? आप बताइए ना, आम आदमी के ऊपर 500 रुपए की राहत देके 5000 रुपए लग रहे हैं आप। राजेंद्र जी, एनडी माथुर जी, एनडी माथुर जी, राजस्थान सरकार दे रही है, उस राहत का भार आम जनता पर नहीं पड़ता है क्या? उस कर्जे का भार आम जनता पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एनडी माथुर जी, सर देश में बीपीएल के जो नीचे लोग हैं उनकी प्रतिदिन की आमदनी क्या है सर?
बीपीएल के नीचे जो लोग हैं, नेचुरली आप तो कह रहे हैं कि उन पर भार पड़ेगा। नहीं और आमदनी उनके क्या है भार सर को उसकी? रोकने का तरीका ये अगर मैं गलत public नहीं तो distribution 35 system रुपए जो है सर, हमारा। 35 रुपए किलो टमाटर नहीं है। जी जी, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट। सर टमाटर मिलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, गैस का सिलेंडर मिलता है सर, टमाटर नहीं मिलते हैं, लेकिन आप देखिए कि तेल मिलता जो, है सर। आप बताइए ना सर, तो- सिर्फ अगर मैं चावल दाल और आटे को छोड़ दूं, मसाले मिलते हैं सर, क्या मिलता है पब्लिक नहीं डिस्ट्रीब्यूशन मिलते सिस्टम में हैं, सर? नहीं मिलते हैं, और आम आदमी परेशान है इस बात से। राजस्थान में ये मुमकिन लेकिन नहीं ना सर कि छत के ऊपर रोटियों को सेकने के लिए छोड़ दिया तो क्या जाए। किया जाए? हालांकि टेम्परेचर इतना है कि Unemployment है, रोटियां सीख poverty जाएंगी, है, लेकिन ये विकल्प तो नहीं हो सकता सर कि राजस्थान के अंदर विकल्प नहीं छतों है, पर रोटियों को सेका जाए। विकल्प नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, नहीं है विकल्प। सुरेश गर्ग जी, सर क्या वाकई में आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आम आदमी के ऊपर क्या बीत रही है? हम हर दिन एक नई महंगाई की मार मारते हैं। सोलंकी जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन आप किससे कंपैरिजन करोगे? इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करोगे या पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से कंपैरिजन करोगे? किसी चीज से तो कंपैरिजन करोगे ना। आज रशिया और यूक्रेन का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड प्राइसेस बढ़ रही है, इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स महंगे हो रहे हैं, देशों से कंपेयर कर लीजिए, इनकी झूठ का पता चल जाएगा। हमारे पड़ोसी देशों के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता है, चाइना जैसे है, अमेरिका, ब्रिटेन, उसके अंदर महंगाई दर देखिए, आपके महंगाई दर वहां से यहाँ पे महंगाई दर कम है। सुरेश गर्ग जी, किसी आप देश ही से तो मेरी डिबेट में कंपैरिजन थे करोगे सर, ना आप इस चीज को। आप ही मेरी डिबेट में थे 2 सप्ताह पहले, तब मैंने आपको पूरा कंपैरिजन समझाया था। और आप ही 2 साल पहले भी मेरी डिबेट में थे, मैं यही जब कह रहा आपने हूं ये कि कहा भैया था आज कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसलिए कम नहीं किए क्योंकि कोरोना के वक्त में वैक्सीनेशन करना है। तो जनता को राहत हम समय पे देंगे, जनता को दे रहे हैं, हम 80 करोड़ जनता को राहत दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, वैक्सीन मुफ्त में दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के अंदर पैसा पहुंचा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर दे रहे हैं, मुफ्त घरों के अंदर बिजली पहुंचा रहे हैं, मुफ्त झूठ नहीं सर, मकान दे रहे हैं। सुरेश गर्ग जी झूठ नहीं सर, आप राशन में जो दे रहे हैं ठीक है, उज्ज्वला में जरा बताइए किसको मुफ्त में 13 करोड़ सिलेंडर मुफ्त में दिए, 13 करोड़ सिलेंडर मुफ्त में दिए, 5% भी दोबारा नहीं भरवाए, 5%, 95% लोगों ने दोबारा सिलेंडर ही नहीं भरवाया। आपको आंकड़े तो पता होना चाहिए। घरों में बिजली पहुंचाइए, हमने गरीबों को मकान उपलब्ध कराए। अरे सर, जो आपने बेहतर व्यवस्था किया उसके लिए पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। बिल्कुल, हर घर जल हर घर नल, ये वाकई में बेहतरीन योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना वाकई में बेहतरीन योजना है, लेकिन राज्य सरकार में तो भ्रष्टाचार फैला सर, आपको राज्यों के साथ में जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। पूर्व की केंद्र की सरकारों के अंदर 70-30 का अनुपात होता था, ये 50-50 की योजना के अंदर। सुरेश गर्ग जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए कि एक गरीब आदमी 900 रुपए का सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है। दिल पर हाथ कर रखिए, जिनको आपने उज्ज्वला के सिलेंडर बांटे, सोलंकी जी, कहिए दिल पर हाथ रखिए। सोलंकी जी, 1241 रुपए का भी सिलेंडर हुआ करता था यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वो सब्सिडी दे करते थे, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता था। आज हम सब्सिडी हमने शॉर्ट टर्म के लिए बंद की है, सब्सिडी, हाँ सब्सिडी शॉर्ट टर्म के लिए, सब्सिडी परमानेंट बंद नहीं की है, परमानेंट बंद नहीं की है। आने वाले टाइम में हम उसकी सुविधा दे सकते हैं या सिलेंडर के भाव कम हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने सब्सिडी के नाम से मेरी बात सुन लीजिए, 390 रुपए का सिलेंडर यूपीए के शासन में मिलता था, तब सब्सिडी भी मिलती थी। अब ये 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे, सब्सिडी भी नहीं दे रहे। इस बात का जवाब देना चाहिए इनको। सुरेश गर्ग जी, आप टाइम नहीं बता पाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हुआ और इसी प्रोग्राम को मैं आप ही के साथ कर रहा हूं, 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले उज्ज्वला की सब्सिडी जनता के खाते में जाएगी। आप देखिएगा, क्योंकि चुनाव जीतने होंगे। अगर मैं गलत नहीं हुआ तो सर। एनडी माथुर जी, सर आपने सही कहा सर, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो अभी भी झक मार के अफोर्ड कर ही रहे हैं सर, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरी ये डिबेट उन 80 करोड़ उन 92 करोड़ लोगों के लिए है जिनके पास जुबान भी नहीं कि किसी को जाकर कुछ कह पाए। या तो उन्होंने अपना खाना कम कर दिया है, या एक वक्त खाना शुरू कर दिया है, या फिर उन्होंने और तरीके निकाले हैं। सर, उनके तरफ तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ये राज्य सरकारों की या केंद्र सरकारों की, स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन पर जो हार्डशिप हो रही है उसकी तरफ ध्यान दें। और बेसिकली राजनीतिक पार्टियों का सबका एक ही कैरेक्टर है और सभी को चुनाव जीतने हैं और सभी अपने अपने मसाइल से लेकर आते हैं, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। आम आदमी तक राहत पहुंचाना इतना उद्देश्य नहीं है सभी पार्टियों का, जितना इनका अपने पॉइंट को प्रूव करने का उद्देश्य है। और सभी अपने पॉइंट को प्रूव करने में माथुर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा।
जी विजेंद्र जी, माथुर साहब बिल्कुल बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने जो तमाम तरीके की, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पूरी तरीके से बजट का क्रियान्वयन भी किया है और अलॉटमेंट भी किया है। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र की सरकार जो महंगाई को रोकने के लिए जिम्मेदार है। आप मुझे बता दीजिए। आप चले जाइए सर, यहां से 2 किलोमीटर दूर लाल कोठी है, कितने रुपए में सब्जी मिलेगी? ये राजस्थान में बैठकर बात, मैं यही तो बात कर रहा हूं ना। आम आदमी को वहां भी उतने आज आप इस चीज को देखिए ना, आप दो ना, फिर आप दो ना, नहीं राजस्थान की सरकार को, अरे तो केंद्र सरकार जब यूनियन बजट, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बिजली सस्ती करो ना राजस्थान के। सुरेश गर्ग, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं जब केंद्र सरकार का बजट आया था, तब विशेषज्ञों ने कहा था कि इस बजट के अंदर महंगाई को रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इन लोगों ने बजट के अंदर धोखा किया। 73,000 करोड़ रुपए घटा दी, 25,000 करोड़ रुपए। देखना चाह रहा हूं सुरेश गर्ग जी, मैं एक चीज पूछूंगा, बताइए कौन से बीजेपी शासित राज्यों में फ्री है निःशुल्क जांच योजना? कौन से बीजेपी शासित? हाँ या ना? देखो मैं पूछ रहा हूं, देखो झूठी घोषणा है। दूसरी मैं सोलंकी जी मनरेगा का बजट क्यों घटाया? 25,000 करोड़ मनरेगा का बजट घटा दिया, 35,000 करोड़ सब्सिडी घटा दी, तो इनको जवाब देना पड़ेगा हर चीज में। मुझे डीजल के ऊपर है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, दवाइयों के अंदर 70% मार्केट से खरीदनी पड़ रही है। वहां उस दवाइयों के अंदर घोटाला कर रहे हैं, दवाइयों के अंदर घोटाला किया जा रहा है, जांचों के अंदर घोटाला किया जा रहा है, मनरेगा का बजट राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया और एनडी माथुर जी आपका भी शुक्रिया। आम आदमी जो भी इस डिबेट को देख रहा है, आप इसको समझ लीजिए कि जब केंद्र से सवाल होगा तो फिर आरोप प्रदेश की सरकार पर लगेंगे, और जब प्रदेश से सवाल होगा तो आरोप केंद्र की सरकार पर लगेंगे। और एक आम आदमी दोनों को चुनता है, और इस वक्त उस आम आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उस पर महंगाई की मार किस तरीके से पड़ रही है, हर दिन पड़ रही है। नमस्कार।